हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नवीन कुमार। आपका फिर से स्वागत है स्टडी जगत चैनल पे। और आज हम करेंगे इंग्लिश करेंगे 12th क्लास की, जो कि हमारी सेकंड पोइम है फ्लेमिंगो बुक से, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम, जो कि पोइट जो लिखी गई है स्टीफन स्पेंडर के द्वारा। और इस पोइम में होता क्या है कि जो स्टीफन स्पेंडर है, एक जैसे कि आपको पता होगा जो टाइटल है पोइम का, एन एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री जो स्कूल है, तो एलिमेंट्री स्कूल में क्या दिखाया जाता है कि आपको पता ही होगा एलिमेंट्री स्कूल जो होता है फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक का होता है। और वो स्कूल कहाँ है? इन स्लम एरिया, एक स्लम एरिया के अंदर वो होता है। स्लम यानी कि जो गंदी बस्तियाँ होती हैं, गंदा इलाका होता है जहाँ यानी कि कोई भी व्यवस्था नहीं होती, तो वहाँ वो क्या है स्कूल है। और स्टीफन स्पेंडर जो है पोइट, वो क्या करता है अपनी पोइम के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से ये बताता है कि, और वो क्या करता है इस पोइम के द्वारा अपने जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, उसके ऊपर एक तरीके से कटाक्ष करता है, कमेंट करता है, सैटियर व्यंग करता है। और जिसमें फर्स्ट जो हमारा स्टैंजा है, देखिए, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दिस चिल्ड्रंस फेसेस। कहता जो गस्टी वेव्स हैं, यानी कि वेव्स जैसे आपको पता होगा लहरें होती हैं, कि जो बच्चे हैं कहाँ एलिमेंट्री स्कूल में, तो वहाँ का दृश्य क्या है कवि जो बताता है। होता क्या है वहाँ पर कि जब कवि जहाँ जाता है वहाँ स्कूल में देखने के लिए, तो वहाँ क्या होता है, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, जब उन बच्चों के जो चेहरे हैं जब वो देखता है तो उन्हें कैसे लगते हैं वो, कि जो गस्टी वेव्स होती हैं कि बच्चों के अंदर जो क्या होता है गर्म खून होता है, उनके चेहरे पर जो क्या है खुशी दिखाई देती है बिल्कुल एक। और वो क्या है खुशी, जो आनंद और जो उमंग जो एक बच्चे के अंदर होती है, जो कि स्वाभाविक होती है, वो उनके अंदर क्या है नहीं दिखाई देती। उनसे क्या है वो बहुत ही ज़्यादा फार फार बहुत ही दूर हैं, यानी कि उनके अंदर कोई भी गर्म खून के लक्षण जो कि एक बच्चे के अंदर होने चाहिए वो उसके अंदर दिखाई नहीं देते। और तो आगे क्या कहता है, लाइक रूटलेस वीड्स, और वो किसकी तरह दिखाई देते हैं, रूटलेस वीड्स, रूट यानी कि जड़ किसी भी पौधे की, और लेस बिना, वीड्स जंगली घास जो होती है उसे कहा जाता है। तो बच्चे जो हैं किसकी तरह दिखाई देते हैं, जंगली घास की तरह। और वो भी जंगली घास कौन सी, जिसकी जड़ नहीं है, उसकी तरह क्या है वो बच्चे दिखाई देते हैं। और आगे क्या कहता है, द हेयर, और जो उनके बाल हैं, टोर्न अराउंड देयर पैलर, और उनके जो बाल हैं क्या हैं लटके हुए हैं, कहाँ, जैसे कि पैलर जो कहा गया है पीले चेहरे को कहा गया उनके को। तो उनके जो बाल हैं और वो भी टोर्न, उखड़े हुए से, सूखे हुए से, वो बाल क्या है यानी कि उनका चेहरा जो है पीला है और उनके जो बाल हैं उखड़े हुए से क्या है लटक रहे हैं। और यानी कि उनकी जो कंडीशन सेट कुल मिला के वो क्या है बुरी है। और आगे क्या कहता है, द टोल गर्ल, और वहीं पर क्या होता है एक लंबी लड़की होती है, विद हर वेट डाउन हेड, और वो जिसका जो क्या होती है वेट डाउन, वेट यानी कि भार डालना, कि एक लंबी लड़की होती है। उसी क्लास में जब कवि क्या है देखता है उसको, तो उसका वर्णन करता है कि एक लंबी लड़की होती है और जिसका सिर क्या होता है डाउन हेड, झुका हुआ होता है, और जैसे, और उसका सिर कैसे लग रहा है वेट, कि उसके ऊपर कोई वजन डाला गया है, इस तरीके से लगता है कि उसका सिर क्या है ऊपर से वजन डाल दिया हो, इसलिए वो क्या है झुका हुआ दिखाई देता है। और नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, द पेपर स्विमिंग बॉय, और वहीं पर क्या होता है एक लड़का होता है जो किसकी तरह दिखाई देता है, और वो एक वॉल होती है, दीवार होती है, उसके पास लगकर खड़ा होता है सपोर्ट लगाकर। और द पेपर स्विमिंग बॉय, और वो लड़का इतना दुबला पतला है कि क्या है कागज़ की तरह दिखाई देता है बिल्कुल। और वो जिसकी आंखें क्या है विद रैट साइज, बिल्कुल जैसे चूहा होता है उसकी जो आंखें हैं बिल्कुल चूहे की तरह दिखाई देती हैं। यानी कि थोड़ी सी जो पोइम है कहीं कहीं फ़नी भी है बिल्कुल। और जो रियल जो इसका मैसेज है स्टीफन स्पेंडर का, वो क्या है गवर्नमेंट पर क्या करता है कमेंट करता है एक तरीके से। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे जो फर्स्ट स्टैंजा है उसकी 4 लाइनें थी, और नेक्स्ट जो 4 लाइनें हैं हम लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो पोइम का जो फर्स्ट स्टैंजा है उसकी आगे वाली जो क्या है 4 लाइनें हैं। तो इसमें क्या कहता है कवि, द स्टंटेड, तो स्टंटेड का मीनिंग आपको बता देते हैं क्या होता है, कि नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड,
अच्छे तरीके से विकसित नहीं हुआ। एक बच्चा, एक विद्यार्थी कह सकते हैं, वो वहाँ बैठा हुआ होता है और अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, और उसे क्या है अनलकी हायर यानी कि एक विरासत में मिला हुआ उसे है क्या, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि उसकी जो हड्डियां हैं क्या है मुड़ी तुड़ी हुई हैं, यानी कि उसकी जो हड्डी जैसे कि, और ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स गनेरल डिजीज़, और उसकी हड्डियां जो हैं ट्विस्टेड बोन्स यानी कि मुड़ी हुई है, वो क्यों है रिसाइटिंग अ फादर्स गनेरल डिजीज़, और वो से क्या है अपने पापा की जो गनेरल डिजीज़ एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है हड्डी जो होती है इंसान की और जो चमड़ी होती है उसमें गांठ पड़ जाती है। वो बीमारी क्या है उसे दुर्भाग्यवश अपने पिता से मिली है, यानी कि उसके जो पिता थे वो भी सही नहीं थे, और जो उनकी जो संतान हुई यानी कि जो स्टूडेंट जो बच्चा है वो पैदा हुआ तो उसे भी क्या है ये बीमारी उसके साथ में विरासत के रूप में क्या है मिल जाती है। और आगे क्या कहते हैं कवि, हिज लेसन, और जो उसका लेसन है स्कूल का, फ्रॉम हिज डेस्क, अपने ही डेस्क पर वो बैठा क्या है उसको दोहरा रहा है, पढ़ रहा है, और एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और वो कहाँ पढ़ रहा है बैक ऑफ द डिम क्लास, उस स्कूल की जो कंडीशन को बताती है ये जो लाइन है कि जो क्लास है वो डिम है, यानी कि वहाँ पर क्या है अंधेरा छाया हुआ है, और वहाँ क्या है पीछे जाकर वो क्या है उसको पढ़ रहा होता है। और वन अननोटेड स्वीट, और एक क्या होता है अननोटेड, एक ऐसा बच्चा होता है जैसे क्या है कभी जो नोट नहीं करता, और स्वीट एंड यंग, जो क्या होता है स्वीट एंड यंग होता है यानी कि अच्छा, और यंग यानी कि यंग बताया, जैसे कि जो हमारी पोइम थी माई मदर एट 66 उसमें भी जैसे यंग वर्ड आया था, तो इसके दो मीनिंग होते हैं कि एक तो छोटा और एक जवान। तो यहाँ क्या है एक छोटा बच्चा है जो स्वीट है एंड यंग है, और हिज आइज़ लिव्स इन ए ड्रीम, और जो उसकी आँखें हैं लाइव इन ए ड्रीम, किस में जी रही है एक ड्रीम, एक उसका सपना उसकी आंखों में क्या है दिखाई देता है, ऑफ स्क्वेरल्स गेम, और वो सपना किसका है स्क्वेरल्स गेम कि पीछे बैठा है और वो क्या है कि विंडो खुली हुई है जो क्या है क्लासरूम की, और उसकी बाहर की तरफ वो देख रहा है, और वहाँ पर क्या होता है एक पेड़ लगा होता है जिसके ऊपर क्या है जो स्क्वेरल यानी कि जो गिलहरी जिसे कहते हैं हिंदी में, उनकी तरफ देख रहा होता है कि उनका पेड़ के ऊपर छोटा सा घर होता है और उसमें वो क्या है खेल रही होती हैं, और जो बच्चा है क्लासरूम में बैठा क्या है उनकी तरफ देखता है और क्या करता है ऐसा ही सपना लेकर आता है अपने मन में कि मेरा भी ऐसा घर हो जिसमें क्या है मैं खेल रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो वो हिज आइज लाइव इन अ ड्रीम, तो वो सपना उसकी आंखों में दिखाई देता है किसका, ऑफ स्क्वेरल्स गेम, जो पेड़ के ऊपर जो क्या है गिलहरियाँ खेल रही हैं, गेम यानी खेल रही हैं, इन ट्री रूम, जो उनका क्या है ट्री रूम है यानी कि पेड़ के ऊपर जो उनका रूम है छोटा सा घर है, अदर देन दिस, और इसके भी बहुत कुछ बजाय क्या है वो अपनी आँखों में क्या है वो सपना देखता है। तो स्टूडेंट्स ये है सेकेंड स्टैंजा। तो इसके अंदर कवि क्या कहता है कि जो क्या है क्लासरूम है उसकी कंडीशन को बताता है कि वो कैसा है, उसकी दीवारें कैसे हैं और दीवारों पे क्या लगा हुआ है, टोटल कुल मिला के ये बताता है कि क्लासरूम की हालत क्या है। तो देखिए ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, तो कहता जो सावर होता है खट्टा, क्रीम यानी कि आपको पता ही होगा जो दूध से निकलती है, तो उस क्लासरूम की जो दीवारें हैं कैसी हैं, उनमें से स्मेल आ रही है खट्टी क्रीम की जैसे स्मेल आती है बिल्कुल वैसे ही, और उस पर क्या है डोनेशंस यानी कि दान की हुई चीज़ें लगी हुई हैं। तो उसमें क्या है दान की हुई चीज़ों में क्या है शेक्सपियर्स हेड कि शेक्सपियर की यानी कि धड़ यहाँ तक का यानी कि फ़ोटो वो लगी हुई है शेक्सपियर की, जो कि इंग्लिश का एक महान कवि है, उसकी जो फ़ोटो है वहाँ पर लगी हुई है। और क्लाउडलेस एट डाउन, डाउन जो होता है भोर जिसे कहते हैं हिंदी में, भोर यानी कि जब सुबह का यानी कि जब सुबह होती है, जब सूर्य का प्रकाश फैलाता है, जब सूर्य यानी कि ना ही पूरी रात हो और ना ही पूरा दिन हो, जब लाल किरणें सूर्य जब छोड़ता है ऐसा टाइम उसे कहते हैं डाउन जैसे। और इसी के जैसे ऑपोजिट वर्ड जो होता है डस्क होता है, आपको बता दें यानी कि जो प्रातःकाल जो होता है यानी कि जो संध्या काल होता है यानी कि शाम का समय, यानी कि ना ही पूरी रात होती और ना ही पूरा दिन होता। तो क्लाउडलेस डाउन, और सुबह है
एक फ़ोटो के अंदर यानी कि एक चित्र वहाँ पर लगाया गया, दीवार के ऊपर टंगा हुआ है, उसमें क्या है डाउन यानी कि भोर का नब यानी कि सुबह सुबह का प्रकाश दिखाया गया है, और जिसके अंदर क्या है क्लाउडलेस, जिसमें कोई बादल नहीं है, यानी कि वो प्रकाश बिल्कुल यानी कि जो आकाश है उस फोटो के अंदर जो दिखाया गया है, चित्र के अंदर दिखाया गया है, वो बिल्कुल साफ है। और सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और जो डोम होता है आपको बता देते हैं क्या है कि जो गिरजाघर होता है उसका गुंबद को बताता है ये वर्ड। गिरजाघर यानी कि आपको चर्च जिसे कहते हैं। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ओवर सिटीज़, तो जो क्या है एक डोम यानी गिरजाघर का जो गुंबद है वो बता रहा है कि क्या कि जो प्रतीक है एक कि वो फोटो के अंदर जो गुंबद का जो चित्र है जो वहाँ क्लासरूम में टंगा हुआ है वो क्या है बताता है कि जो गुंबद है किसका, गिरजाघर का, कि एक सभ्य समाज को वो दिखाता है, और उस शहर के यानी कि ऑल सिटीज पूरे के पूरे शहर को वो दिखाता है, यानी कि शहर की भी उसके अंदर जो फोटो कह सकते हैं चित्र जो है वो भी उसके अंदर आया हुआ है। और जो क्या बताता है कि जो ये चित्र है क्या एक सभ्य समाज को दिखाता है, पर जो उसके अंदर जो रियलिटी है चित्र के अंदर और जहाँ वो फ़ोटो लगाई गई है उसमें और उसमें क्या है बहुत ही डे नाइट का डिफरेंस आप देख सकते हो। और आगे क्या कहता है पैलेट फ्लावरी टायरलेस वैली, तो ऑस्ट्रिया के अंदर जो कि एक जगह का नाम है, जो कंट्री का नाम है, वहाँ क्या है एक वैली है, घाटी है, टायरलेस वैली उसे कहा जाता है। तो वहाँ क्या है बेल्ड, जैसे घंटी होती है, घंटी के कार्य क्या है फूल वहाँ क्या है भरे पड़े हैं, उसका एक चित्र क्या है दीवार पे टंगा हुआ है। और उसके बाद ओपन हैंडेड मैप यानी एक बड़ा सा मैप जो क्या है यानी कि वर्ल्ड मैप, एक बड़ा सा मैप, और वो क्या है वर्ल्ड मैप है वो वहाँ पर है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो दिखाता है पूरे के पूरे संसार को कि ये पूरा संसार है। एंड येट, और फिर भी फॉर दिस चिल्ड्रन, पर असलियत क्या है कि जो मैप है क्या है टायरलेस वैली है ऑस्ट्रिया की, जहाँ क्या है घंटी के कार के जो फूल उससे वो भरी हुई है, और जो क्या है शेक्सपियर का हेड है, और जो क्या है अभी और जो क्या है सुबह के जो प्रकाश को दिखाने वाली जो क्या है चित्र है सुंदर। और एंड येट, पर फॉर दिस चिल्ड्रन, पर इन बच्चों के लिए दिस विंडोज़, सारा का सारा कुछ क्या है सिर्फ ये खिड़कियां ही हैं, जो खिड़कियों के पास बैठकर जो वो क्या है बाहर देख सकते हैं वो ही उनके लिए क्या है पूरा का पूरा संसार है, इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं। और नोट दिस मैप, बल्कि क्या है पूरा का पूरा संसार क्या है दिस विंडोज़, ये सिर्फ खिड़कियाँ ही हैं, नोट दिस मैप, ना कि ये मैप। देयर वर्ल्ड, और उनका जो क्या है वर्ल्ड और उनका जो संसार है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स, और उनका जो क्या है फ्यूचर है भविष्य है, पेंटेड विद द फॉग, वो क्या है फॉग में है, धुंध में है, यानी कि उनका जो फ्यूचर है क्या है अंधेरे में है, क्योंकि और अ नैरो स्ट्रीट, और एक क्या है पतली सी गली है, सील्ड इन विद अ लीड स्काई, जो क्या है एक क्लियर जो स्काई है उसको क्या है दिखा रही है, यानी कि गली है, और उसमें जो क्या है खड़ी होकर क्या है एक ऊपर से जो क्या है प्रकाश देखा जा सकता है। और फार फार फ्रॉम रिवर्स, और जो क्या है दूर दूर तक क्या है वो नदियों से, यानी कि कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या है बहुत दूर दूर हैं। और केप आपको बता देते हैं कि क्या होता है कि जैसे क्या हो समुद्र हो, और समुद्र के अंदर जो क्या है मिट्टी का एक टीला कह सकते हैं जो कि अंदर की तरफ आ जाए समुद्र के और अलग ही दिखाई दे, उसे कहा जाता है कैप्स, ना कि ये कैप जैसे कि मैंने पहन रखी है ये वाली कैप नहीं होती, ठीक है। तो कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, तो स्टार्स ऑफ जो वर्ड्स है किसको कहा गया है शब्दों, जो कि जो क्या शब्द हैं तारों जैसे, जो कौन बता के जाता है पॉलिटिशियंस बता के जाते हैं, बड़े बड़े लीडर उनको वादे दे के जाते हैं तारों जैसे, उनको सुंदर लगते हैं जो, पर असलियत में क्या होता है उनकी रियलिटी क्या होती है सही नहीं होती है, यानी कि जो वादे वो करके जाते हैं वो उनके पूरे नहीं किए जाते, और वो ये हाल होता है उनका। तो स्टूडेंट्स ये है अपना थर्ड स्टैंजा। तो इसके अंदर देखिए कवि क्या कहता है, श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड, तो हाँ कि पक्का ये बात कह सकते हैं कि शेक्सपियर क्या है एक विक्ड है, दुष्ट कह सकते हैं। दुष्ट अर्थात कि जो शेक्सपियर की जो क्या है पिक्चर वहाँ पर क्या है दीवार के ऊपर जो टांगी गई है, जो कि सेकंड स्टैंजा के अंदर बताया गया है जैसा कि, तो वो क्या है उनके लिए एक अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि शेक्सपियर से उनको कोई लेना देना है ही नहीं। और द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और जो ओपन हैंडेड मैप टांगा गया है
उसकी जो फ़ोटो क्या है वहाँ पर टंगी हुई है जो वॉल पे, जो कि सेकंड संजय के अंदर आया था, वो भी क्या उनके लिए एक बुरा उदाहरण है। और विद शिप्स, और जिस मैप के अंदर जो बड़ा समुद्र जिसके अंदर क्या होती हैं शिप्स जो होती हैं समुद्र में चलती हैं, और सन जो सूरज होता है, एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और वो क्या करता है जो क्या है शेक्सपियर्स विकेड, वो जो शेक्सपियर की क्या है जो ड्राइंग है, जो फोटो है वो जो टंगी हुई है, और जो मैप है ओपन हैंडेड मैप जो है वो क्या करता है उन्हें सिर्फ क्या है आकर्षित करता है चोरी करने के लिए उसको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यानी कि उनके लिए एक बुरी ही वो क्या है चित्र जो है साबित हो रही है। उन्हें क्या है सिर्फ चोरी करने के लिए क्या है अपनी तरफ खींचते हैं कि फ़ोटोज़ को क्या कर लें वो चोरी कर लें। फॉर लिव्स किसके लिए, फॉर लिव्स दैट स्लीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। और चोरी करने के लिए उन्हें क्यों आकर्षित करेंगे, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो क्रैम्प्ड होल्स हैं, यानी कि क्रैम्प्ड होल जो वर्ड है लिया गया है एक तरीके से कि उनके जो नज़रिया है वो क्या है एक होल की तरह, यानी कि जैसे छेद होता है और उसके अंदर से जैसे झांकना, यानी कि उनका नज़रिया है छोटा है, यानी कि उनका नज़रिया क्या है बड़ा नहीं किया गया, उनको सिखाया नहीं गया। सिर्फ उनका नज़रिया कहाँ तक है कि जो चित्र है ये टंगे हुए हैं ये क्या कर लें हम चोरी कर लें, तो इसलिए वर्ड आया है क्रैम्प्ड होल्स। तो फॉर लाइव्स दैट स्लीली, और उन जिंदगी के लिए क्या है वो स्लीली है, यानी कि सिर्फ छुप कर झांकना है, यानी कि ज़िंदगी अपनी क्या है छुप छुप कर क्या है वो जीते हैं। और क्रैम्प्ड होल्स, और किस तरीके से कि दुनिया को कैसे देखते हैं छोटे नज़रिए से देखते हैं वो। और फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और उनकी जो क्या है रातें जो होती हैं कैसी होती हैं, फॉग यानी कि धुआं जिसे कहते हैं, यानी कि धुंध से, यानी कि अंधेरे से भरी हुई हैं, और एंडलेस नाइट, और उनकी रातें जो क्या है एंडलेस हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली हैं, यानी कि उनका जो अच्छा दिन आता ही नहीं एक तरीके से। और ऑन देयर स्लैग हीप, और उनके जो क्या है स्लैग हीप है, दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स थ्रू बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील। तो क्या कहता है ऑन द स्लैग हीप, और जो क्या है उनके जो ढेर हैं वहाँ पर कचरे के भी ढेर पड़े हुए हैं उनकी जो क्या है क्लासरूम उसके पास। और दिस चिल्ड्रन कहता जो ये बच्चे हैं वेयर पहने हुए हैं स्किन्स चमड़ी, पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, और उनकी चमड़ी कैसी है जिनमें से क्या है पीप्ड देखी जा सकती हैं, कि क्या उनकी चमड़ियों में से क्या है बोन्स जो हैं हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं कि इतने वो क्या है कमज़ोर हैं। और एंड स्पेक्टल्स, और जो क्या है यानी कि शॉर्ट में जो स्पेक्स कहते हैं चश्मे, एंड स्पेक्स ऑफ स्टील, और उन्होंने चश्मे कैसे पहने हो स्टील के जो पुराने ज़माने के होते हैं वो क्या है अभी तक उन्होंने पहने हुए हैं, और जिसके अंदर क्या है मेंडेड ग्लास, जिसके अंदर क्या है कांच के टुकड़े जड़े गए हैं, यानी कि लेंस जिसे कह सकते हैं कि वो क्या है जड़े गए हैं। और वो कैसे लग रहे हैं लाइक बॉटल बिट्स और स्टोन्स, जैसे क्या है पत्थर, यानी कि उनकी आँखों के आगे का पत्थर, उनके ऊपर क्या रख दिया गया हो बोतलों के ढक्कन रख दिए गए हो, इस तरीके से क्या है वो उनके जो आँखों के जो चश्मे हैं दिखाई देते हैं। और ऑल ऑफ देयर टाइम, और अपना पूरा का पूरा समय, एंड स्पेस और फोगी स्लम, उनका जो स्पेस है जगहें हैं वो क्या है फोगी क्या होती है कोहरे में, यानी कि धुंध में क्या है छाई रहती है, और स्लम, और उनका जो एरिया क्या है स्लम एरिया है गंदा एरिया है। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज रूम। तो कुल मिलाकर बात यह है कि देयर मैप्स उनका जो नक्शा है ना विद स्लम्स इस गंदे एरिया के साथ, एज बिग एज डूम्स इसके ज़्यादा, यानी कि डूम एक तरीके से उनके लिए बुरी बात, बुरी बात से अधिक और कुछ भी नहीं है उनके लिए वो मैप। क्यों? क्योंकि जो क्या है मैप के अंदर जो दिखाया गया है और उनके रियलिटी में जो है वो क्या है उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करता। इसलिए जो क्या है मैप है और जो शेक्सपियर की जो क्या है फ़ोटो जो क्या है वॉल पे टंगी हुई है वो क्या है उनके लिए एक बुरी बात से अधिक और कुछ भी नहीं है। तो ये था थर्ड स्टैंजा। तो स्टूडेंट्स ये है अपना फोर्थ स्टैंजा। तो जैसे कि फर्स्ट स्टैंजा में, सेकंड में और थर्ड में जो बात चली आ रही है कि जो एलिमेंट्री स्कूल है उसका जो क्लासरूम है उसकी जो क्या है कंडीशन क्या है बुरी है, और जो क्या है वहाँ पर पढ़ने जो वाले जो बच्चे हैं उन्हें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, और जो क्या है स्टूडेंट्स हैं उनकी हालत भी क्या है कोई अच्छी नहीं है। तो उसी से जुड़ा हुआ फिर क्या है फोर्थ स्टैंजा क्या कहता है, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर। तो अनलेस का जो मीनिंग होता है हिंदी में सिवाय, तो अनलेस सिवाय गवर्नर के, इंस्पेक्टर के और विजिटर के, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपन देयर लिव्स लाइक कैटकॉम्स। तो इसमें क्या कहता है कि जो क्या है गवर्नर है, इंस्पेक्टर हैं और जो विजिटर्स हैं
जो वहाँ पर आते हैं वो क्या है, सिर्फ इंस्पेक्टर्स यानी कि जो गवर्नर होते हैं, जिनकी क्या है जिम्मेदारी होती है स्कूलों की क्या है उनकी व्यवस्था बनी रहे, उनकी बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से बनी रहे, तो वो क्या है वहाँ पर सिर्फ दर्शक के रूप में आते हैं। दर्शक का अर्थात मतलब सिर्फ उनको देखकर क्या है चले जाते हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं करते कि क्या हो इन क्लासरूम्स की, स्कूल्स की और बच्चों की कंडीशन क्या हो, अच्छी हो। और नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, और उनका जो मैप है ओपन हैंडेड मैप, जैसे कि पिछले स्टेज में बात आई थी, तो वो क्या है उनके लिए सिर्फ क्या है एक खिड़की के रूप में ही है। यानी कि जैसे कि उनके रूम की जो क्या है विंडो है, खिड़की है, वहाँ से वो क्या है जब बाहर की तरफ देखते हैं तो वो ही क्या है सिर्फ उनके लिए एक मैप है, यानी कि वो ही उनके लिए क्या है एक वर्ल्ड है। और एंड दिस विंडोज़, और जो उनकी खिड़कियाँ हैं यानी कि विंडोज़ हैं, दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स, जिन्होंने क्या है उनकी ज़िंदगी को क्या कर दिया है, शट अपॉन, बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है। लाइक कैटकॉम्स, किसकी तरह, कैटकॉम्स की तरह, यानी कि जो क्या होता है तहखाना। और तहखाना भी कौन सा, जिसमें क्या हो कब्रें रखी गई हों, यानी कि जो क्या है धरती हो, नीचे क्या हो एक अलग से ही रूम हो जिसके अंदर क्या है कब्रें, यानी कि जो मुर्दे जिसमें रखे जाते हैं उनके लिए जो होती है कैटकॉम्स से कहा है। तो उनकी ज़िंदगी किसकी तरह है, एक जैसे तहखाने में पड़ी हुई जो क्या होती है कब्र होती है, मुर्दा होता है, उसकी तरह क्या हो तहखाने की तरह क्या है उसको बंद कर दिया गया है, जो क्या है उनकी ज़िंदगियां हैं। और वो तो ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन द ग्रीन फील्ड्स। तो क्या कहता है कि जो उनकी खिड़कियां हैं, विंडोज़ हैं उनके क्लासरूम्स की, जिनसे क्या है वो बाहर की तरफ देखते हैं, वो ही उनके लिए क्या है एक मैप है, यानी कि वो ही उनके लिए क्या है सिर्फ एक वर्ल्ड है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो क्या कहता है जो बंदिश एक तरीके से लगी हुई है, अर्थात कि जो क्लासरूम्स में जो बच्चे हैं, कहता उनकी जो विंडोज़ हैं कहता उसको तोड़ दो और उन बच्चों को क्या करो बाहर निकालो, और ताकि वो क्या कर सकें एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को क्या करो हरे भरे खेत और जो क्या है मैदान दिखाओ, एंड मेक देयर रन एजूर ऑन गोल्ड सैंड्स, और उन्हें क्या है जो क्या है गोल्ड सैंड्स, सोने की तरह चमकने वाली जो क्या है रेत है वो क्या है उन्हें दिखाई जानी चाहिए, ताकि वो क्या है ज़िंदगी का आनंद ले सकें। एंड देयर टंग्स, और उनकी जो क्या है ज़ुबानें हैं रन नेक्ड इनटू बुक्स, फिर ही क्या होंगी जो क्या हो पाएंगे एक्सपर्ट हो पाएंगे बुक्स के लिए, ठीक है। ताकि इसके पीछे रीज़न क्या है, पहले क्या किया जाना चाहिए बच्चों को क्या हो उन्हें क्या है उन क्लासरूम से बाहर निकाला जाए, उन्हें दुनिया दिखाई दे अच्छे तरीके से और हरे भरे खेत दिखाए, ताकि उनका जो माइंड है सेट हो सके, और फिर क्या हो पाएंगे वो बुक्स में और जो क्या है स्टडी में एक्सपर्ट हो पाएंगे। द वाइट, नेक्स्ट क्या कहता है, द वाइट एंड ग्रीन लिव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन। तो क्या कहता है द वाइट एंड ग्रीन लिव्स की जो क्या है सफ़ेद और जो क्या है हरे जो क्या है उनके जो खेत जो एक तरीके से दिखाए जाएंगे, और ओपन हिस्ट्री और उनका जो क्या होगा इतिहास होगा। देयर हुज, ये इतिहास कहता है उन्हीं का होगा, हुज लैंग्वेज जिनकी भाषा क्या होती है सन होती है, सूरज होती है, मतलब कि जिनकी भाषा सूरज होती है, कहता है उन्हीं का इतिहास होता है। कहने का मतलब कि जो क्या है सूरज के नीचे क्या है स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं, उन्हीं का क्या होगा इतिहास बनेगा, क्योंकि जब स्वतंत्रता मिलेंगी तभी क्या है वो कुछ ना कुछ सीख पाएंगे, और फिर क्या होगा और क्या है सीख कर ही क्या है वो कुछ ना कुछ बन पाएंगे। तो ये है फोर्थ स्टैंजा पोइम का एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम एंड स्लम, स्टीफन स्पेंडर की जो क्या है लिखी हुई है। और जो ये पोइम है अगर क्या है किसी को समझ में ना आई हो तो, और कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रही हो तो जो स्टडी जगत हमारा चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।